Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Dress Tutorial. So guys, in today's video I am going to share this beautiful and most requested dress designing. So please keep watching this video till the end. बेसिकली गाइज एज़ यूजुअल हमारी ड्रेस देखने में जितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसको डिज़ाइन करना उतना ही ज़्यादा ईजी एंड सिंपल तो है ही। पहनने में ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इट इज़ वेरी लाइट वेटेड, इसका वेट काफ़ी लाइट है। हमने यहाँ पर बहुत ही स्मूथ साटन सिल्क फैब्रिक का यूज़ करते हुए इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की है। एंड गाइज इस ड्रेस पर जो हमने स्टोन वर्क किया है ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है। मुझे पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा था। सो गाइज एज यू नो वेरी वेल, हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग एक मॉडल से इंस्पायर्ड होकर की है। एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हीरा मानी से इंस्पायर्ड होकर हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की है। सो मुझे इंस्टाग्राम पर इस ड्रेस की काफ़ी ज़्यादा पिक्स रिसीव हो रही थी। बेसिकली गाइज ये एक ब्रांडेड ड्रेस है एंड इसका प्राइस अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करेंगे, आई एम डैम श्योर इसका प्राइस 10,000 से तो ज़्यादा ही होगा। बट गाइज हमने इस ड्रेस को काफ़ी ज़्यादा लो बजट में डिज़ाइन किया है एंड गाइज बहुत ही ईजी एंड सिंपल तरीके से इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की है। नाउ डूइंग विदाउट फर्दर लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइनिंग वीडियो। So for this beautiful dress designing guys, here I'm using this 3 meter satin fabric. You can see this is satin fabric. If you want you can use another fabric as well as, it just depend on your choice. So guys यहाँ पर हमने 3 meter satin यूज़ करना है इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए। आप चाहो तो कोई अदर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइज सबसे पहले यहाँ हमने फैब्रिक को विद वाइज 4 फोल्ड करके रख लिया है। यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो फर्स्टली गाइज हमने इसकी लेंथ देख लेनी है। हमने यहाँ लेंथ के लिए 45 इंचेस की लेंथ ली है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी लेंथ ले सकते हो। एंड फैब्रिक को 4 फोल्ड होने के बाद इसकी विद 22 इंचेस है। सो सबसे पहले हमने शोल्डर के लिए 7 इंचेस पर मार्क लगा लेना है। आर्म होल के लिए हमने 7.5 या फिर 7 इंचेस पर ही मार्क लगा सकते हो। हियर आई एम मार्किंग फॉर मीडियम साइज मेजरमेंट। यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो गाइस अब हमने आर्म होल की शेप दे देनी है। सो यहाँ पर अब हमने सबसे पहले बैक आर्म होल के लिए शेप दे देनी है। देन उसके बाद हाफ इंचेस अंदर की तरफ हमने फ्रंट आर्म होल की शेप दे देनी है। सो गाइज अब हमने सबसे पहले स्लिट्स की लेंथ मार्क कर लेनी है। आर्म होल के नीचे से हमने स्लिट्स की लेंथ मार्क करने के लिए 12 इंचेस पर मार्क लगा लिया है। उसके बाद गाइज हमने इसका मिड पॉइंट 6 इंचेस पर मार्क लगा लेना है। सो गाइज अब हमने इसकी अपनी मेजरमेंट मार्क कर लेनी है। सो गाइज बस्ट के लिए हियर आई एम मार्किंग 10 इंचेस, जिसमें हमने अबाउट 1 इंचेस की लूजिंग ऐड की है। वेस्ट के लिए हमने यहाँ पर 9 इंचेस के लिए मार्क कर लिया है। हिप्स के लिए हमने यहाँ पर 11 इंचेस के लिए मार्क कर लिया है। सो गाइज अब हमने इसकी शेप दे देनी है जो हमारी मेजरमेंट हमने मार्क की है। सो गाइज यहाँ हमने कुर्ती की शेप दे दी है। इसके बाद गाइज सबसे पहले हमने बैक पार्ट के लिए कट कर लेना है। सो गाइज फर्स्टली हमने बैक पार्ट के लिए जो आर्म होल मार्क किया था हमने उसको कट कर लेना है। सो गाइज नीचे की तरफ से भी हमने स्लिट्स को कट करते हुए इस फैब्रिक को हमने 2 पार्ट्स में कट कर लेना है। सो गाइज अब हमने बैक पार्ट को एक साइड कर लेना है। यहाँ हमें 2 पार्ट्स मिल गए हैं एंड फ्रंट पार्ट को हमने अगेन से 2 फोल्ड कर लेना है। सो गाइज हमने जो फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल डीप मार्क किया था हाफ इंचेस का अंदर की तरफ, उसको हमने कट कर लेना है। सो गाइज यहाँ पर हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स कट हो गए हैं। सो गाइज इसके बाद हमने नेक की कटिंग करनी है। सो नेक के लिए हमने यहाँ पर कैनवास फैब्रिक यूज़ किया है जिसकी लेंथ 8 इंचेस एंड गाइज यहाँ इसकी विद 11 इंचेस है। सो हमने कैनवास फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। सो गाइज अब हमने इसकी मार्किंग करनी है। नेक विथ के लिए हमने 3 इंचेस पर नेक विथ मार्क करेंगे। सो गाइज इसके बाद हमने नेक डीप के लिए यहाँ पर 3 इंचेस ले लिया है। सो बेसिकली गाइज हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए 2 टाइम्स नेक कट करने की ज़रूरत होगी। सो सबसे पहले हमने स्मॉल पॉट नेक कट करना है जिसकी नेक की लेंथ एंड विद हमने यहाँ पर 3 इंचेस मार्क करते हुए नेक राउंड शेप ड्रॉ कर ली है। सो गाइज अब हमने इसको डार्क कर लेना है। सो गाइज यहाँ पर हमने अपना स्मॉल वाला नेक कट करना है। इसके बाद हमने बिग नेक कट करेंगे जिसकी नेक
नेक डीप हमने 6.5 इंचेस ली है। सो गाइस नेक विथ के लिए यहाँ पर हमने सेम जो 3 इंचेस मार्क की है उसी को ले लेना है। नीचे की तरफ से फर्स्टली हमने नेक को स्क्वायर कर लेना है, उसके बाद नीचे की तरफ से हमने 1 इंचेस का मार्क कर लेना है। एंड गाइस दूसरी साइड से मार्किंग करेंगे, यहाँ हमने 2 इंचेस का मार्क लगा लेना है। सो गाइस मार्क लगाने के बाद हमने इसकी नेक की शेप दे देनी है। सो गाइस जो ऊपर की तरफ हमने 2 इंचेस का मार्क किया है वहीं तक हमने इसको लेके आना है। देन गाइस हमने इसे नीचे की तरफ से जॉइन कर लेना है। अबाउट 1 इंचेस की एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे स्टिचिंग के लिए। उसके बाद हमने जो ऊपर नेक राउंड मार्क किया है बॉट नेक में, उसको हमने 1/2 इंचेस का एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है। सो गाइस अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले हमने जो बॉट नेक मार्क किया है हमने उसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमने गाइस जो डीप वाला नेक मार्क किया है उसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइस इस ब्यूटीफुल सी ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने 2 टाइप से नेक पैटर्न कट कर लेने हैं। एंड गाइस यहाँ हम आप देख सकते हो हमने 2 टाइप से नेक पैटर्न कट कर लिए हैं। अब हमने दोनों पैटर्न्स को फैब्रिक पर सेट करना है। सो गाइस यहाँ हमने एक फैब्रिक पीस ले लिया है, इसके ऊपर हमने नेक को रख लेना है। एंड रखने के बाद गाइस हमने इसको आयरन कर लेना है। बेसिकली जो इसकी आयरन वाली ग्लू वाली साइड है उसी की तरफ से हमने दोनों नेक्स को रखते हुए आयरन कर लेना है। सो गाइस यहाँ हमारे दोनों नेक आयरन हो गए हैं, आप देख सकते हो। सो गाइस इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक्स की कटिंग कर लेनी है। सो सबसे पहले हमने बड़े वाले नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है। सो गाइस नीचे की तरफ से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है अबाउट 1 इंच के करीब हमने फैब्रिक मार्जिन लेते हुए सारा फैब्रिक को हमने कट कर लेना है। जो हमारी नेक की शेप है उसी के अकॉर्डिंगली इसको कट करते हुए हमने साइड से भी इसको स्टिच कर लेना है। सो गाइस अब हमने बॉट नेक को स्टिच करना है, जिसके लिए हमने एक और फैब्रिक पीस ले लिया है जिसको हम नीचे की तरफ रखते हुए नेक राउंड में एक ही स्टिचिंग लगा देंगे। सो गाइस आप देख सकते हो हमारे बड़े वाले नेक जो है उसमें हमने नीचे की तरफ से फैब्रिक फोल्ड करते हुए स्टिच कर दिया है। एंड गाइस हमने स्मॉल नेक राउंड नेक को दोनों फैब्रिक के साथ ऊपर की तरफ से एक स्टिचिंग दे दी है। सो गाइस अब हमने राउंड नेक को ऊपर की तरफ से अबाउट 1/2 इंच का फैब्रिक मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देना है, छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। सो गाइस अब हमने इसको टर्न कर लेना है इस तरीके से। सो गाइस अंदर की तरफ टर्न करते हुए हमने इस पर एक और स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ हमने राउंड नेक को 1 टाइम और स्टिच कर दिया है। एंड नीचे की तरफ से हमारा ये फैब्रिक इस तरीके से आ गए हैं। अब गाइस हमने जो नेक पैटर्न है उससे अबाउट 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने राउंड नेक को कट कर लेना है। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ हमने थोड़ा सा फैब्रिक मार्जिन छोड़ते हुए ही इसकी कटिंग की है। इसके बाद गाइस हमने स्ट्रिप की स्टिचिंग करनी है। सो गाइस यहाँ पर हमने स्ट्रिप की विद अबाउट 1.5 इंचेस ले ली है। इस स्ट्रिप को हमने इस तरीके से फोल्डेड करते हुए डायरेक्टली स्टिच कर देना है 1 टाइम। सो गाइज यहाँ हमने स्ट्रिप को 2 फोल्डेड करते हुए एक बार स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद गाइज हमने इस स्ट्रिप को राइट साइड में टर्न कर लेना है। सो बेसिकली गाइज यहाँ जो हम स्ट्रिप की विद रखेंगे रेडी विद इसकी अबाउट 1/2 इंचेस होनी चाहिए टर्न होने के बाद जो स्ट्रिप। सो गाइज यहाँ जो हम डोरी बना रहे हैं इसकी विद ना ही ज़्यादा रखेंगे ना ही बहुत कम। सो बेसिकली हमने इसको कंप्लीट करने के बाद जो डोरी की विद रहेगी अबाउट 1/2 इंचेस रहेगी। सो गाइज इस तरीके से हमने किसी भी आलपिन या फिर नीडल का ही यूज़ करते हुए स्ट्रिप को टर्न कर लेना है। स्लोली गाइज हमने इसको हल्के फोर्स से इस तरीके से स्लोली हमने इसको टर्न कर लेना है। सो आप देख सकते हो ये हमारी ये डोरी टर्न हो गई है। टर्न होने के बाद गाइज हमने इसको आयरन कर लेना है। आयरन से ये अच्छे से सेट हो जाएगी। सो अब हमने कुर्ती की डिज़ाइनिंग करनी है, जिसके लिए यहाँ हमने कुर्ती का फ्रंट पार्ट ले लिया है। फ्रंट पार्ट के जस्ट मिड में हमने मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से हमने इसके मिड पॉइंट को मार्क करते हुए मिड में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सो गाइज यहाँ हमने 12 इंचेस की मार्किंग करते हुए इसका मिड पॉइंट निकाल लिया है। अब गाइज हमने स्केल की हेल्प से इस पर एक मिड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो गाइज इस तरीके से आपको इसके जस्ट बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एंड गाइज लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने
मार्किंग करनी है अबाउट 1.55 इंचेस की। सो गाइस बेसिकली हम यहाँ पर लाइनिंग जो मार्क कर रहे हैं उस पर हमने स्टोन्स ग्लू करने हैं। सो गाइस जिसके लिए हमने यहाँ पर जो लाइंस का गैप लिया है 1.55 इंचेस लिया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लाइंस का गैप ज़्यादा या कम ले सकते हो। सो गाइस यहाँ पर हमने सेकेंड लाइन भी मार्क कर ली है अबाउट 1.55 इंचेस का मार्किंग गैप लेते हुए। सो गाइस वैसे ही हमने दूसरी साइड में और भी सारी लाइनिंग्स मार्क कर लेनी है। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हो हमने पूरी कुर्ती पर स्ट्रेट लाइन मार्क कर ली है। सो गाइस अब हमने इस कुर्ती पर डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले हमने इसके नेक स्टिच करना है। सो सबसे पहले हमने यहाँ ब्रॉड नेक को स्टिच करना है। सो ये हमारी स्ट्रिप्स हैं जिनको हमने ऑलरेडी आयरन कर लिया है। अब गाइस हमने जो लाइनिंग मार्क की है उसी लाइन पर जस्ट हमने ये डोरीज को स्टिच करना है। सो गाइस यहाँ पर हमने डोरी की लेंथ अबाउट 7 इंचेस ले ली है। सो गाइस 7 इंचेस की डोरी हमने सारी ही लाइनिंग्स पर रखते हुए इसको स्टिच कर लेना है। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 7 इंचेस की डोरी कट कर ली है। सो गाइस जो हमारी यहाँ पर लाइनिंग ऑलरेडी मार्क हुई हुई है उसी लाइंस के अकॉर्डिंग ही हमने इन डोरी को स्टिच कर लेना है। सो गाइस हमने नेक के नीचे डोरी को दबाते हुए अबाउट हाफ इंचेस की तरफ हमने डोरी को नीचे की तरफ दबाते हुए इसको 1 टाइम स्टिच कर लेना है। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हो हमने डोरीज को नीचे की तरफ रखते हुए स्टिच कर दिया है। सो गाइस अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर हमने अबाउट हाफ इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट कर लेना है। एंड गाइस कटिंग करने के बाद हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं जिससे कि हमारा नेक अंदर की तरफ इजीली टर्न हो जाए। सो गाइस इस तरीके से आपको बहुत ही केयरफुली छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सो गाइस अब हमने नेक पैटर्न को अंदर की तरफ टर्न करेंगे। सो गाइस जब हम टर्न करेंगे हमारी डोरीज बहुत ही क्लियरली बाहर की तरफ ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगी। सो गाइस टर्न करने के बाद आप देख सकते हो हमारी डोरीज बन के ऊपर पहुंच जाएंगी। ऊपर की तरफ से एक और प्रेस स्टिचिंग लगा देनी है। सो यहाँ हमने नेक पर एक और प्रेस स्टिचिंग लगा दी है। सारी ही डोरीज हमारी ऊपर की तरफ चली गई हैं। सो गाइस अब हमने लाइनिंग को डार्क कर लेना है अच्छे से, बिकॉज हमने इसमें स्टिचिंग की थी जिसकी वजह से ये लाइनिंग स्लाइड हो गई थी। सो गाइस इस तरीके से हमने इनको डार्क कर लेना है। सो यहाँ हमारा नेक अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सो बेसिकली हमने जो राउंड नेक डिज़ाइन किया हुआ था अब हमने उसको भी स्टिच करना है। सो गाइस सबसे पहले हमने नेक को डोरीज के ऊपर रखते हुए डॉट डॉट करते हुए मार्किंग लगा दी है। सो गाइस जहाँ पर हमारा नेक राउंड आया है उसको नेक राउंड को हमने ऊपर की तरफ रखते हुए एक्स्ट्रा डोरीज को कट कर लिया है। एंड गाइस अब हमने ऊपर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। देन गाइस हमने सारी डोरीज को अंदर की तरफ नेक में इंसर्ट करते हुए स्टिच कर लेना है। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हो हमने इस तरीके से हल्का हल्का सा गैप देते हुए डोरीज को अच्छे से नेक में सेट कर लेना है। सेट करने के बाद गाइस हमने ऊपर वाला फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने स्टिच कर लेना है। सो गाइस इस तरीके से हमारी सारी डोरीज ही नेक के अंदर की तरफ जाते हुए स्टिच हो जाएंगी। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हो दोनों ही साइड से डोरीज की स्टिचिंग विजिबल नहीं है। हमने डोरीज को नेक के जस्ट अंदर की तरफ स्टिच कर दिया है। सो गाइस ये हमारा नेक रेडी हो गया। इसके बाद हम इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए ही हम यूजिंग दीज स्टोन्स। सो गाइस यहाँ पर हम लीफ शेप में स्टोन्स यूज़ करेंगे एंड साथ में ही इनको ग्लू करने के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है। सो गाइस अब हमने इन स्टोन्स का यूज़ करते हुए ड्रेस पर डिज़ाइनिंग करनी है। सो सबसे पहले हमने सारी ही लाइनिंग्स पर बॉटम में एक फ्लावर क्रिएट कर लेना है, जिसके लिए फ्लावर में हम 1 फ्लावर में 6 स्टोन्स यूज़ करेंगे, लीफ स्टोन्स। एंड इस फ्लावर में हमने बीच में एक राउंड स्टोन यूज़ करना है। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 2 टाइप्स के स्टोन्स यूज़ किए हैं। सो लीफ शेप एंड सर्कल शेप 2 तरीके के स्टोन्स का यूज़ करते हुए ही हम इस पूरी कुर्ती की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो आप देख सकते हो लीफ शेप के स्टोन्स का यूज़ करते हुए ही हमने सारी लाइनिंग्स के बॉटम में फ्लावर्स क्रिएट कर लिए हैं एंड उन्हीं स्टोन्स का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर लाइनिंग्स भी बना ली हैं। सो गाइस आप देख सकते हो इस तरीके से हमने सारी लाइनिंग्स को ग्लू करना है। एंड गाइस बीच बीच में यहाँ पर हमने फ्लावर्स भी क्रिएट किए हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन फ्लावर्स की
दूरी रख सकते हो, जितना भी डिस्टेंस चाहिए आप उसी के अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस ही रखा था। उसके बाद गाइज हमने नेक की डिज़ाइनिंग करनी है। नेक की डिज़ाइनिंग के लिए आप देख सकते हो यहाँ जो हमारे लास्ट फ्लावर आया है उसके बाद हमने राउंड शेप के स्टोन्स ग्लू किए हैं एंड ऊपर की तरफ भी हमने राउंड शेप में स्टोन्स ग्लू करने हैं। सो गाइज़ यहाँ जो हमने डोरी की डिज़ाइनिंग की है, इन डोरीज़ पर हमने राउंड शेप में जो स्टोन्स लिए थे उनको ग्लू कर लेना है। बेसिकली गाइज हियर आई वांट टू टेल यू द वन थिंग, काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स ये आते हैं कि ये स्टोन्स वॉश करने के बाद निकल जाएंगे या नहीं। अगर आप ड्रेस को हैंड वॉश करेंगे तो ये स्टोन्स नहीं निकलेंगे। अदरवाइज़ अगर आप ड्रेस को मशीन में वॉश करते हैं तो मशीन में काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए ड्रेस घूमती है जिसकी वजह से स्टोन्स निकल जाते हैं। सो दैट इज़ वाई ओनली जस्ट गिव हैंड वॉश टू योर ड्रेसेस। सो गाइज यहाँ हमने नेक राउंड पर सर्कल स्टोन्स की 3 लाइंस कंप्लीट कर दी हैं एंड गाइज हमने इसको 1 डे के लिए ड्राई होने के लिए भी छोड़ दिया था। सो गाइज अब हमने ड्रेस की आगे स्टिचिंग करनी है। सो आप देख सकते हो हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके बाद गाइज यहाँ हमने बैक पार्ट ले लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट एंड फ्रंट पार्ट दोनों ही पार्ट्स की राइट साइड को मैच करते हुए हमने इसके शोल्डर्स को ऊपर की तरफ से स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमने शोल्डर्स स्टिच कर दिए हैं। इसके बाद गाइज हमने बैक पार्ट का नेक कट करेंगे। सो गाइज यहाँ हमने बैक नेक को सेपरेटली ही 2 फोल्डेड कर लेना है इस तरीके से। सो बैक नेक के लिए हमने यहाँ पर 5 इंचेस नेक डीप ली है। उसके बाद जो हमारा फ्रंट नेक ऑलरेडी रेडी है उसे हमने 1/2 इंचेस का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए हमने बैक नेक की राउंड शेप मार्क कर लेनी है। सो गाइस अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसको ओपन करेंगे इस तरीके से। सो गाइस अब हमने बैक नेक की डिज़ाइनिंग स्ट्रिप्स के हेल्प से करनी है। सो गाइस यहाँ पर हमने अबाउट 1.5 इंचेस की स्ट्रिप ले ली है। इसको हमने 2 फोल्डेड करते हुए नेक पर इस तरीके से रख लेना है एंड 1 टाइम स्टिच कर लेना है। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हो हमने स्ट्रिप्स को 1 टाइम स्टिच कर दिया है। इसके बाद हमने स्ट्रिप को अंदर की तरफ टर्न करते हुए एक और प्रेस स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइस यहाँ हमारी बैक नेक की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। सो गाइस अब हमने इनकी साइड्स को स्टिच कर लेना है। सो दोनों पार्ट्स को अगेन से हमने अच्छे से रख लेना है एंड गाइस हमारी जो फिटिंग है मेजरमेंट उसी के अकॉर्डिंग हमने कुर्ती की दोनों साइड्स को स्टिच कर लेना है। सो गाइज अब हमने स्लिट्स की फोल्डिंग करनी है। सो बेसिकली हमने फ्रंट पार्ट की बॉटम साइड से स्लिट्स ऑलरेडी फोल्ड कर रखे हैं। सो गाइज इस तरीके से आपको हल्का सा फैब्रिक 1/2 इंचेस के करीब फैब्रिक को फोल्ड करना है, देन इसको अगेन फोल्ड कर लेना है। सो इस तरीके से हमने दोनों ही पार्ट्स की ऑल साइड से स्लिट्स को फोल्ड कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमने कुर्ती को साइड से स्टिच कर दिया है एंड साथ में ही गाइज हमने यहाँ बॉटम से स्लिट्स फोल्डिंग भी कर ली है। सो आप देख सकते हो हमने फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स की ऑल साइड से स्लिट्स फोल्डिंग कर दी है। ये हमारी कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसके बाद हमने स्लीव्स अटैच करनी है। सो गाइज स्लीव्स के लिए हमने यहाँ पर नेट फैब्रिक पर स्टोन्स ग्लू कर लिए हैं ऑलरेडी ही। जिस तरीके से हमने कुर्ती पर किए थे वैसे ही हमने स्लीव्स पर भी कर लिए हैं। सारी ही लाइनिंग्स के बीच का गैप हमने अबाउट 1.55 इंचेस रखा है एंड स्लीव की लेंथ यहाँ पर 21 इंचेस है। सो गाइज अब हमने नीचे की तरफ से इसको फोल्ड करते हुए 1 टाइम स्टिच कर लेना है एंड गाइज वैसे ही साथ में हमने स्लीव की साइड को भी कंप्लीट स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हो हमारी स्लीव्स स्टिच हो गई हैं साइड से एंड हमारे दोनों ही स्लीव्स यहाँ पर रेडी हो गई हैं। इसको हमने राइट साइड में टर्न कर लेना है। सो गाइज इस तरीके से हमने दोनों ही स्लीव्स को राइट साइड में टर्न कर लेंगे। सो बेसिकली गाइज मोस्टली हम अपनी ड्रेसेस में स्लीव्स को लास्ट में ही अटैच करते हैं। अगर आप चाहो तो स्लीव्स को पहले भी अटैच कर सकते हैं फिटिंग से पहले, इट जस्ट डिपेंड ऑन योर चॉइस। बट गाइज मुझे ऐसा स्लीव्स को लास्ट में ही स्टिच करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं स्लीव्स लास्ट में ही स्टिच करती हूँ। सो गाइज इस तरीके से हमने दोनों ही स्लीव्स को स्टिच करते हुए इस ड्रेस को कंप्लीट कर लेना है। सो फाइनली गाइज ये हमारी ड्रेस यहाँ पर स्टिच हो गई है एंड गाइज
यू कैन सी द फाइनल लुक। सो गाइस इसी के साथ हमने एक पेन भी रेडी की है। सो पेन की कटिंग स्टिचिंग वीडियो आपको हमारे दोनों ही चैनल्स पर मिल जाएंगी। आप किसी पर भी जाकर पेन की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमने इस ड्रेस को कंप्लीट कर दिया है। एंड बेसिकली गाइस जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी ही पता है, ये ड्रेस हमारी एक पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस हीरा मानी से इंस्पायर्ड होकर हमने इस ड्रेस को डिज़ाइन किया है। एंड गाइस यहाँ पर हमने इस ड्रेस को एग्जैक्टली उन्हीं की तरह डिज़ाइन करने की कोशिश की है, बहुत ही ईजी स्टेप्स में। एंड गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, आपको मेरी वॉइस से लग भी रहा होगा, फिर भी गाइस हमने इस ड्रेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की है। एंड गाइस इसी के साथ में आई जस्ट वांट टू से थैंक यू सो मच एवरीवन। फाइनली हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल पर 500 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो हमारे फर्स्ट चैनल पर ऑलरेडी 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। एंड हमारे ये वाले सेकंड चैनल पर अब 500 के हाफ मिलियन की फैमिली कंप्लीट हो गई है। आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सो गाइज इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट यू। सो प्लीज़ कीप लविंग एंड सपोर्टिंग एज यू ऑलवेज डू। एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेज ऑल्सो। सो गाइज मुझे अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। नाउ इट्स टाइम टू गो एंड जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वांट टू say take your good care and do whatever you want to do, but do only good things. And thanks for watching. Bye bye.